हेलो गाइस, आज हम देखेंगे फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या है। अभी आजकल मार्केट में देखोगे ना, बहुत सारे ओपनिंग्स है फुल स्टैक डेवलपमेंट के। आज हमें ये देखना है कि फुल स्टैक डेवलपमेंट होता क्या है। देखो, फुल स्टैक डेवलपमेंट मतलब एक ऐसा डेवलपर जो डेवलपमेंट की किसी भी फेज पे काम कर सकता है। अब डेवलपमेंट के फेजेस में मेन 3 फेज है। एक है फ्रंट एंड, जहाँ पे यूआई डिज़ाइन किया जाता है। दूसरा है उसका डेटाबेस, क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन में हमें काम करना है तो ऑब्वियस उस एप्लीकेशन का डेटा कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें डेटाबेस भी सीखना पड़ता है। अब फ्रंट एंड अपनी जगह पे, डेटाबेस अपनी जगह पे, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए भी हमें एक मीडिएटर चाहिए, और वो मीडिएटर होता है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या मेन टेक्नोलॉजी। अब अगर मार्केट में देखेंगे ना, तो फुल स्टैक डेवलपमेंट में अलग अलग टेक्नोलॉजीज है। एक फुल स्टैक डेवलपमेंट विद जावा चलता है, फुल स्टैक डेवलपमेंट विद .NET चलता है, यही फुल स्टैक डेवलपमेंट विद हम पाइथन भी चला सकते हैं। मेन स्टैक डेवलपमेंट भी मार्केट में एकदम फॉर्म में चल रहा है। फुल स्टैक डेवलपमेंट विद PHP भी हो सकता है। अब इन सभी टेक्नोलॉजीज में देखेंगे ना, तो फुल स्टैक डेवलपमेंट में फ्रंट एंड पार्ट सभी में सेम है। अगर फुल स्टैक डेवलपमेंट में एक वेब एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, तो उस वेब एप्लीकेशन के लिए हमें फ्रंट एंड सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा, और फ्रंट एंड एप्लीकेशन, क्लाइंट साइड एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो ऑब्वियस है उसके लिए हमें HTML CSS सबसे पहले आना चाहिए। उसके साथ साथ आपके एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए बूटस्ट्रैप भी आना चाहिए। प्लस क्लाइंट साइड इंटरेक्शन करना है तो हमें जावास्क्रिप्ट jQuery पता होना चाहिए। बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट jQuery हम एप्लीकेशन में वैलिडेशंस अप्लाई कर सकते हैं, या फिर क्लाइंट साइड में जो भी इंटरेक्शन चाहिए वो कर सकते हैं। उसके साथ साथ एप्लीकेशन में आजकल क्लाइंट साइड पे ही सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाया जाता है, इसलिए अलग विद HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery हमें रिएक्ट या एंगुलर भी सीखना ज़रूरी है। उससे हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो ये वो अपना फ्रंट एंड साइड, जिसमें HTML सीखेंगे, CSS सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, jQuery सीखेंगे, एंड एंगुलर या रिएक्ट दोनों में से कोई भी एक फ्रेमवर्क सीखना है। अब उसके बाद हमें डेटाबेस पे भी जाना है। सो डेटाबेस में किसी भी रिलेशनल डेटाबेस को मेनली सीखो। फिर वो हो सकता है Oracle SQL PL SQL हो, या Microsoft SQL सर्वर हो, MySQL हो, या PostgreSQL भी डेटाबेस सीख सकते हैं। अब टॉप लेवल पे देखेंगे ना, तो Oracle SQL PL SQL या फिर Microsoft SQL सर्वर, दोनों में से कोई एक सीखेंगे तो बाकी डेटाबेस वैसे भी आपको आ जाएंगे, क्योंकि इन सभी में SQL लैंग्वेज ही मेनली यूज होता है। अब ये हो गया डेटाबेस। फ्रंट एंड अपनी जगह पे जो कि क्लाइंट साइड पे होगा, बैक एंड अपनी जगह पे जो कि सर्वर साइड पे होगा। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपको किसी एक टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा। तो अगर आप जावा सीखते तो जावा में कोर जावा ऑब्वियसली मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, और उसके बाद कोर जावा और डेटाबेस एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए आपको JDBC या हाइबरनेट सीखना पड़ता है। अब बैक एंड में मेन बनते हैं आपके APIs, वेब APIs या माइक्रो सर्विसेज, और वो क्रिएट करने के लिए आपको जावा में स्प्रिंग बूट सीखना है। तो देखो, जावा में क्या क्या मेन सीखना है, कोर जावा, JDBC, हाइबरनेट, या इसके साथ साथ आपको स्प्रिंग बूट भी सीखना है। अगर यही काम आप .NET में चलाते हैं तो .NET में फ्रंट एंड भी अपनी जगह पे, डेटाबेस अपनी जगह पे, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो हमें APIs बनाने हैं, वो APIs हम ASP.NET Web MVC विद API से सीख सकते हैं, पर उसके लिए भी हमें लैंग्वेज चाहिए ऑब्वियस। तो .NET में हम लैंग्वेज सीखेंगे C#। तो C# एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ .NET में। इसके साथ साथ आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए एंटिटी फ्रेमवर्क, ADO.NET या LinkQ, इनमें से कोई एक यूज़ करना है। पर आजकल देखोगे तो एंटिटी फ्रेमवर्क सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ये जैसे जावा में हाइबरनेट होता है ORM फ्रेमवर्क, वैसे ही .NET में एंटिटी फ्रेमवर्क है जो कि ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग करता है। अब इसके साथ साथ .NET में हमें वेब APIs क्रिएट करना भी सीखना है। आजकल .NEट क्रॉस प्लेटफॉर्म हो चुका है। पहले .NEट में ASP.NET Web MVC ये ओनली विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे चलता था, .NEट फ्रेमवर्क था। अब .NET में .NEट कोर आ चुका है, जहाँ पे आप क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस बना सकते हैं। अब क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन का बेनिफिट ये हुआ कि आपका एप्लीकेशन विंडोज़, लिनक्स, मैक किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल सकता है। तो अल्टरनेटिवली आप .NEट कोर यूज़ कर सकते हैं। अब .NEट कोर में भी आगे ब्लेज़र, रज़ार, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो ये हुआ .NEट एंड जावा।
सिमिलरली अगर आप पाइथन में काम करते हैं ना, तो आपको कोर पाइथन लैंग्वेज सीखना है, और सिमिलरली वहाँ पे भी अगर एपीआईज बनानी है, माइक्रो सर्विसेज क्रिएट करने, तो आपको जैंगो फ्रेमवर्क सीखना है। वही काम अगर आप मिन स्टैक में करते हैं, तो आपने फ्रंट एंड सीखा, डेटाबेस सीख लिया, डेटाबेस में आप NoSQL डेटाबेस भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि MongoDB, और इनको कनेक्ट करने के लिए आपको मिडलवेयर सीखना है, Node.js अलॉन्ग विथ एक्सप्रेस, Node.js भी सीखना है अलॉन्ग विथ एक्सप्रेस.js। तो देखो फुल स्टैक डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी कोई भी पकड़ो, फ्रंट एंड एंड बैक एंड सेम है, बस मिडलवेयर आपका चेंज होगा, और वो मिडलवेयर आइदर जावा हो सकता है, .NET हो सकता है, पाइथन हो सकता है, या Node.js भी हो सकता है। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, किसी भी फुल स्टैक डेवलपमेंट को बना सकते, क्रिएट कर सकते हैं। और आजकल मार्केट में फुल स्टैक डेवलपमेंट का सबसे ज़्यादा ओपनिंग्स है, क्योंकि कोई भी इंटरव्यू के लिए जाता है तो कंपनीज उसको फ्रंट एंड से लेकर डेटाबेस, कोडिंग सब कुछ पूछती है, क्योंकि कंपनी को भी चाहिए होता है कि एक ऐसा एम्प्लॉय जो डेवलपमेंट के किसी भी फेज़ पे काम करे, फिर वो फ्रंट एंड में काम कर सकता है, डेटाबेस में काम कर सकता है, या कोडिंग में काम कर सकता है। इसलिए जब भी आपको लॉन्ग लाइफ IT में करियर करना है, लॉन्ग लाइफ ग्रोथ चाहिए, तो उस टाइम पे आई विल सजेस्ट गो फॉर फुल स्टैक डेवलपमेंट।